जानना चाहते हो ना कि किस रिश्ते से ये मेरे साथ रह रही है? शादी हो गई है हमारी। शी इज माई वाइफ नाउ। कैसे ठीक होगी? इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो, कुछ पता भी है तुम्हें? हुआ क्या है उसे? तुम सो गए? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई लेके सो गई। मुझे बता देती, मैं डॉक्टर के पास ले जाता। नहीं, मुझे सोने है, बस प्लीज सोने दो। सिद्रा कमरे में नहीं है? कमरे में ही होगी ना। नहीं है, मैं गया था, लाइट ऑफ थी, मैंने चेक किया, कोई था ही नहीं। सावधान, वॉशरूम में होगी, उसको रात को आते थे वॉशरूम जाने की बार-बार। अच्छा, देख क्या? कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत हिलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम हिलते हो ऐसा लगता है कि कोड़े मार रहा है मेरे सर में। प्लीज डोंट मूव। ओके सॉरी, चेंज करके। तुम अभी तक सो नहीं बेटा? वो मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? और मैंने अकील अंकल से ही तो बात करी थी, आ गई ना वापस, क्या बात है? मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, अब आपकी अकील अंकल से शादी हो गई है ना? अब आपकी ईमन बेटी बन गई है ना? पहले भी बेटियों की तरह थी जान। क्यों? मगर अब वो आपकी सगी बेटी बन गई है ना, जैसे कि मैं हूँ। मैं कैसी बातें कर रही नहीं जान। ये सगा सौतेला क्या होता है? तुम तो मेरी बेटी हो ना। हेमन भी अब मेरी बेटी है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो पहले। मगर मम्मी, आप पहले मुझे बहुत सारा प्यार करती थी और सिद्रा को भी करती थी। अब हम दोनों से ज्यादा आप ईमन को प्यार करती हैं। अच्छा मेरी बात सुन, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे और सिद्रा से करती हूँ। ओके चलो। मगर मम्मी बताए ना। कहा ना, फजूल बातें मत करो, अब चलो सो जाओ, शाबाश। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम, चलो सो जाओ, शाबाश, गुड नाइट। ओके, आई लव यू। जानना चाहते हो ना कि किस रिश्ते से ये मेरे साथ रह रही? शादी हो गई है हमारी। शी इज माई वाइफ नाउ।
शादी कर ली तुमने से? Oh my God, I can't believe it. Then don't believe it. It's none of your business. ज्यादा देर रुक नहीं सके तुमने से, कर ली शादी तुमने। इसका मतलब I was right. तुम हमेशा से इससे शादी करना चाहते। और अगर अब तुमने एक लफ्ज भी इसके किरदार के बारे में बोला सादा, then mark my words. Those will be the last words you will ever say about anybody. हो सकता है नखिल अंकल आपको खुद ही मना कर दे पापा कहने से। जब मैंने रमा आंटी को मामा कहा था तो वो भी बहुत नाराज हुई थी। हाँ, मगर मुझे लगता है मैं नखिल अंकल को पापा कहूँगी तो वो नाराज नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। तो आप उन्हें क्या कहेंगी, अंकल कहेंगी या पापा? पता नहीं। मैं जो कहूँगी मान लोगी? कम ऑन यार, तुम्हें अच्छी तरह याद है कॉलेज में किसी की नहीं सुनती थी, कितनी जिद्दी थी मैं, सिर्फ तुम्हारी सुनती थी। आई नो। सादान को ना वाकई मेरे हिसाब से तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। जैसे यार किसी शख्स से मोहब्बत ना भी हो लेकिन एक तवील अरसा उसके साथ गुजारें तो उसकी एक आदत सी हो जाती है ना। क्या मतलब? सादान को मोहब्बत नहीं है अलीना से, बस उसकी एक आदत सी है, और आदतें तो जाते जाते ही जाया करती है ना। तुम सादान को अपनी आदत डाल दो ताकि उसको अलीना की आदत ही ना रहे। और बच्चियां? माय डियर, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। औलाद ना मर्द के जिस्म का हिस्सा होती है, चाहे कुछ भी कर दो ना, मर्द को अपनी औलाद से जुदा नहीं कर सकते हम। हाँ, लेकिन फिर बच्चियों की वजह से अलीना। Oh, why don't you treat Alina like a stranger? What do you mean a stranger? जैसे और भी बहुत से लोग सादान से मिलते होंगे, मगर उसकी जिंदगी में उनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, लेकिन किसी न किसी हवाले से उसका उन लोगों से ताल्लुक जरूर है। मगर ऐसा तो नहीं ना कि तुम सबको माइनस कर दोगी उसकी लाइफ में से। समझो ना यार अम्मा मेरी बात को। हाँ, लेकिन अलीना स्ट्रेंजर तो नहीं है ना। ऐसा तुम्हें लगता है कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, मगर हकीकत यही है कि वो एक स्ट्रेंजर है। मगर तुम ना बार बार अपने आप को भी एहसास दिलाती हो और सादान को भी एहसास दिलाती हो, जबकि सादान खुद ये तस्लीम कर चुका है कि उसका अलीना से कोई वास्ता ही नहीं है। बात को समझो। अच्छा, स्ट्रेंजर से कोई इतनी बात करता है, हर वक्त उसकी बात करता है उठते बैठते? मैंने कहा ना कि वो सिर्फ उसकी आदत सी है। और हाँ, सादान की लाइफ से उसको आहिस्ता आहिस्ता ही फेड आउट करना है ना। जैसे हमें किसी मेड की, किसी चौकीदार की या किसी शेफ की आदत हो जाती है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो लोग हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अलीना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे उसके लिए। नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन तुम उसे इम्पोर्टेंस जरूर दे रही हो। और सच बताऊं, तुम ही हो जो सादान को भूलने नहीं दे रही अलीना को। अरे क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस दिन तुम अलीना को भूल जाओगी उस दिन सादान भी अलीना को भूल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अलीना याद नहीं आएगी उस दिन सादान को भी अलीना याद नहीं आएगी। लव हिम यार। I do love him. I love him a lot. Then try to love him more, ताकि वो अपनी सारी आदतें भूल जाए, सारी। समझी? सादान को ना वाकई मेरे हिसाब से तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। जैसे यार किसी शख्स से मोहब्बत ना भी हो
लेकिन एक तवील अरसा उसके साथ गुजारे तो उसकी एक आदत सी हो जाती है ना। सादान को मोहब्बत नहीं है अलीना से, बस उसकी एक आदत सी है, और आदतें तो जाते जाते ही जाया करती है ना। मैं ऐसे ही चाह रही थी सादान को कि वो अलीना तो क्या सारी दुनिया को भूल जाए, लेकिन सादान ने मुझे खुद से मोहब्बत ही नहीं करने दी। जब भी मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, अलीना नाम की दीवार हम दोनों के बीच में आ गई। शायद आशा ठीक कह रही थी, बुरी आदतें जाते जाते ही जाया करती हैं, और मैं सादान को इस बुरी आदत से बहुत दूर ले जाऊंगी। शायद ठीक कह रही थी आयशा, मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई होगी, बट आई विल विन सादान। I can't lose him. I love you, Sadan. I still love you. Rama, pick up the phone. क्या हो गया इसको? फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए सर, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था। आपको इन्फॉर्म भी कर सकता था कि जो आप चाहें कर लें, लेकिन मामला बहुत सीरियस है। एक किरवानी साहब से एक मीटिंग रख लें। अरे सर, वो एक पागल आदमी है। सारी दुनिया में वही अपने आप को एक ईमानदार समझता है, वो किसी की नहीं सुनता सर। वो कहते हैं ना कि अपने बाप की भी नहीं सुनता, और ऊपर से उसको इजाजत भी मिल गई है। हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। हो सकता है आज तक किरमानी की किसी ने सही कीमत ही ना लगाई। सर, कामरान एंटरप्राइजेस को तो जानते ही होंगे ना आप। उनसे बड़ी ऑफर तो नहीं दे सकते ना। क्या ऑफर लगाई थी? सर, करोड़ों में ऑफर लगाई थी उन्होंने, और वो किरमानी साहब ने ठुकरा दिए, और ऊपर से उनपे रिश्वत का चार्ज लगा दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। इस मुल्क में कोई बिजनेस नहीं करना है, चोरी करे ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन, पकड़े आ गए बिजनेसमैन को। अस्सलाम वालेकुम, मिनिस्टर साहब से बात करवा, सादान कादवानी बात कर। क्या करती हो बेम्बो? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? यार मैं उलझी हुई थी कुछ। उलझी हुई थी? क्यों? पता नहीं। मुझे भी नहीं बताओगी? By the way, I have got good news for you. प्रॉपर्टी के पेपर्स असली हैं? ना सिर्फ असली हैं, बल्कि पूरे 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने नाम कर दी है तुम्हारे यार। Tell me, are you serious? तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, चेक करा लिए मैंने। वाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम फजूल में सादान पे शक कर रहे थे, और मुझसे नाराज भी हो गया। तुमने जुआरियों को कभी देखा? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले वो हारने लगते, जब दूसरे को लगता है कि उसने अच्छी खासी रकम जीत ली है, फिर खुलकर खेलने लगे।
उसके बाद पता है क्या होता? जानती हूँ, फिर वो सब कुछ समेट के भाग लेता है ना? एग्जैक्टली। तो तुम कह रहे हो कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा? देख लो, ये सुन के कि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने तुम्हारे नाम कर दी है और पेपर्स भी असली हैं, तुम्हारा दिल कैसे पसीज गया है उसके लिए। Ashar, he is my husband for God's sake. हाँ, वही हस्बैंड जो चंद महीने पहले किसी और का भी हस्बैंड था यार, राइट? वो रिश्ता खत्म हो गया था, उसने मुझसे शादी कर ली, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। What is wrong with all of that यार? तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो सादान के लिए? मुझे लगा था तुम प्रैक्टिकल। I am still practical, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे सादान के लिए ऐसे फील नहीं करना चाहिए। वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। तो मैं कब कह रहा हूँ नेगेटिव सोचो उसके बारे में? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि he is not sincere with you। एक बंदे ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी है, तो वो मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोचेगा? Why? तुम समझने की कोशिश तो करो। लंबी बाजी की पहली चाल है ये। मेरे पास ऐसा क्या है हारने को जिससे वो जीत जाएगा? डार्लिंग, तुम्हारा हुस्न। वो हुस्न तो वो जीत चुका है ना। I mean, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो I serve myself in a platter to him। तो वो जीती हुई बाजी को दोबारा क्यों जीतेगा? गॉड, बिम्बो तुम नहीं समझोगी। तुम ऐसी रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई टीनेजर लड़की होती है जिसको पहली बार मोहब्बत हुई हो सादान से। मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है सर। जब भी होती है ऐसा लगता है पहली मर्तबा हुई। सीरियसली, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सादान गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। क्या गेम खेल रहा है बताओ? मुझसे पहले नखील का रिश्ता आया था ना तुम्हारी। जिस तरह आज तुम उसे देख रही थी, साफ जाहिर था कि तुम्हें अभी तक उससे मोहब्बत है। मुझे अलीना सिर्फ इतना बताओ, अगर उसे देखते ही तुम्हें हर कोई भूल जाता, सिर्फ वही दिखाई देता, तो मुझसे शादी क्यों की? तुम जानना चाहते हो ना कि किस रिश्ते से ये मेरे साथ रह रही? शादी हो गई है हमारी। She's my wife now. What? शादी कर ली तुमने से? Oh my God, I can't believe it. ज्यादा देर रुक नहीं सके तुम में से, कर ली शादी तुमने। इसका मतलब I was right. तुम हमेशा से इससे शादी करना चाहते हो। समझ में आई तुम्हारे? हो सकता है कि जो तुम बोल रहे हो वो ठीक हो, लेकिन जो अभी तक हुआ ही नहीं है, मैं उसको इमेजिन करके परेशान क्यों होना शुरू हो जाऊं? I mean, what's the point? वो इसलिए ताकि तुम धोखे से बच सको ना।
वैसे ही जैसे सादान ने अलीना को धोखा दिया। उसने अलीना को कोई धोखा नहीं दिया। उसने अलीना को बता दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और कर ली। अब अलीना ने उसे लूज कर दिया, उन लोगों की कंपैटिबिलिटी खत्म हो गई और डिवोर्स हो गई। इसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई? अच्छा, अलीना और सादान की लव मैरिज थी ना? हाँ। तुम्हारी और सादान की भी लव मैरिज, तो क्या गारंटी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? मेरी बात सुनो आशीष, जब मैरिजेस स्टेल हो जाती हैं तो इंसान को जो कुछ एक्साइटिंग लगता है वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। और जब सादान अलीना से दूर हो रहा था तो मैं उससे मिल गई। और तुम्हें पता है, सादान ने मुझे बताया कि जब मैं उसकी जिंदगी में आई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुमने सादान से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। ये भी एक फैक्ट है, लेकिन मैंने उसे चाहा भी है। तुम्हें पता है, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस थे। ऑप्शंस तो थे तुम्हारे पास, जो सादान से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम थे। तुम्हें चाहते भी थे, लेकिन शायद पैसा नहीं था ना उनके पास। यकीन मानो, अगर मैं सादान जितना किसी और से प्यार करती तो मुझे पैसे की परवाह नहीं होती। जी जी जी, तो आप कहना चाह रही हैं कि आपने सादान से अपने दिल की खातिर शादी की? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि पहले मैंने उसे चाहा, मोहब्बत की, और फिर आई फाउंड आउट दैट ही इज वेल सेटल्ड, उसके पास पैसा है, तो इसमें क्या बुराई है यार? नहीं सॉरी, नहीं, अब इंसान अब खुद से झूठ बोल रहा है अपने आप से, तो मैं क्या करूं फिर? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ। तुमने मुझसे मेरे दिल का हाल पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस कैफियत को क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? I know क्या कहते हैं, but I'm madly and deeply in love with सादान, है ना? जी नहीं, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिनायल। What do you mean? मतलब ये कि जो हमें दिखता है वो मानते नहीं। मतलब साफ दीवार पे लिखा है कि सादान की अगली मूव क्या होगी, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम पागल तो नहीं हो? I mean, वो मुझे चाहता है, मैं उसकी बीवी हूँ, हमने पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, आगे चल के हमारे बच्चे होंगे। ये प्लानिंग और मूव्स कहाँ से बीच में आ गए यार? और मैं उसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचूं? Look, तुम्हारा कजिन हो, खून का रिश्ता है, इसीलिए परेशान हो तुम। समझाना मेरा काम है, तुम समझो ना समझो, मानो ना मानो। I know. Anyways, I gotta go. अच्छा किया तुमने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लिए, मुझे भी तसल्ली हो गई। सही बात है, तुम्हें भी जवाब मिल गया ना सादान से मोहब्बत करने का। हाँ, तो होना भी ऐसे ही चाहिए ना। जब उसने इतना सब कुछ मेरे नाम पे कर दिया तो मुझे क्या जरूरत थी ये सब सोचने की? पता नहीं, शायद मैं प्यार में इतनी अंधी नहीं हूं ना, लेकिन इस सब के बाद तो अब कोई जवाब ही नहीं बनता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है, मैं देर हो रही है, लेकिन एक बात सुनती जाओ। क्या? तुम्हें कभी भी लगे कि सादान तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम दुनिया में अकेली, तो ये समझ लेना कि तुम अकेली नहीं, तुम्हारे कजिन तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें देर हो रही है, लेकिन I just want to say कि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बेटा, आपके मम्मी पापा कब आएंगे? पूरा स्कूल खाली हो गया है। बस मम्मी आ रही है। इतनी देर लगा दी है भाई, क्या हो गया था? मैं और पापा कितनी देर से इंतजार करते? 45 मिनट्स हो गए थे। वो मामा मिस ने रोका था, वो मैथ्स के कुछ सम्स करा रही है।
तो ये टीचर्स भी ना, क्या हो गया? बता ही देता है बंदा, बच्चों को पिक करना होता है स्कूलों से। क्या कर रहे हो? क्या हुआ रमा? तुमने मुझे कैसे छुआ है? You can't touch me like this. क्या क्या किया मैंने? डन तुम्हें बुरा? Oh my God रमा, तुम्हें क्या हो गया यार? हम कजन्स हैं, हम दोस्त हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार छुआ है रमा। हाँ, लेकिन पहली दफा तुमने इस तरह मुझे छुआ है। There was just something bad about it, okay? God's sake रमा, come on. अशर, I know कि मैं इस वक्त परेशान हूँ और मेरे सादान के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन I am loyal to him and I want to stay loyal to him. मैं कब कह रहा हूँ यार, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ ना समझाओ, मुझे बस जाने दो। ठीक है, ओके ओके। तुम्हें बुरा लगा है तो ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सादान तुम्हें यूज कर रहा है यार। अगर वो इस इनकम टैक्स और एफबीआर वाले मसले में ना फंसा होता ना, 40 करोड़ क्या 40 रुपए की जायदाद तुम्हारे नाम ना करता वो। जो भी बात है, मुझे किसी बारे में नहीं सोचना, मुझे कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, ओके? आई ट्रस्ट हिम एंड ही ट्रस्ट्स मी एंड दैट्स इट। करो ट्रस्ट, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें रोक ही नहीं सकता, लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के, जब तुम्हारा भरोसा तोड़ के तुम्हें बीच सड़क पर छोड़कर चला जाएगा ना वो, तो मुझसे गिला मत करना कि मैंने वार्न नहीं किया। नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बट राइट नाउ आई ट्रस्ट हिम एंड आई लव हिम। बाय। I'm so sorry बेटा, I'm so sorry, इतनी देर हो गई। सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं एमन के स्कूल में फंस गई थी, उसे इतनी देर हो गई थी, निकलते निकलते आधा घंटा लगा दिया, उसका कोई मैथ्स का प्रॉब्लम चल रहा था। सो सॉरी, ऊपर से ट्रैफिक बहुत थी। चलो, आई एम सॉरी। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था, जो बच्चे स्कूल में रह जाते हैं उन्हें टीचर्स बहुत डांटती हैं। आई एम सो सॉरी जान, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मुझे स्कूल से भी कॉल आ गई थी। चलो आ जाओ। सो सॉरी। अच्छा था स्कूल आज? मम्मी, क्या हुआ? मुझे आगे बैठना है। आगे एमन बैठी हुई है ना? नहीं मम्मी, एमन को बोले पीछे जाए, मुझे आगे बैठना है। मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं आगे ही बैठी रहूंगी। मुझे आगे बैठना है, तुम पीछे जाओगी। एमन बेटा, आप बहन को आगे बैठ लेने दो ना, आप चाहो पीछे जाके बैठ जाओ। नहीं बाबा, मुझे पीछे नहीं बैठना, मैं आगे बैठूंगी। मुझे आगे बैठना है, तुम पीछे बैठोगी। निम्रा, क्या फर्क पड़ जाता आगे पीछे बैठने से बेटा? चलो आ जाओ पीछे बैठे। नहीं मम्मी, मैं आगे बैठूंगी, तुम पीछे जाओगी। निम्रा, क्या मजाक है? आगे इतना लेट हो गया, घर जाना, भूख लग रही है सबको। चलो। नहीं मम्मी, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं आगे बैठूंगी। निम्रा, बहुत बदतमीजी हो गई। अच्छा एमन, आप पीछे बैठ जाओ। नहीं मम्मी, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मुझे आगे बैठना है आपके साथ। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ बैठना है। एमन, मैंने आपको क्या समझाया था? आपने मामा की हर बात मान ली है ना? इससे आप नैना की मानती थी, प्लीज मान लो। पापा, मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे आगे बैठना है अपनी मामा के पास। मैं पीछे नहीं जाऊंगी, आप निम्रा से बोल देना वो पीछे बैठ जाए। मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं आगे बैठूंगी अपनी मामा के साथ। निम्रा, अच्छा चले, एक मिनट, सारे मेरी एक बात सुनो। जो बच्चा पीछे बैठेगा, आज बाबा का प्रॉमिस है, बाबा उसे चॉकलेट्स दिलवाएंगे, टॉयज दिलवाएंगे और डॉल भी। नहीं, मुझे ना ही टॉयज चाहिए, ना ही डॉल्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आगे बैठना है, एमन पीछे बैठेगी। मुझे मम्मी के पास बैठना है, मम्मी के पास बैठना है। मैं पीछे नहीं जाऊंगी। मुझे भी पीछे नहीं जाना, मैं आगे बैठूंगी। मैं आगे बैठूंगी। मैं। अच्छा, मैं। स्टॉप इट।
ईमान यार, बच्चे हैं वो। जाहिर है इतना कुछ चेंज हो गया उनके अराउंड, एक्सेप्टेंस में टाइम तो लगेगा ना। और यही वक्त है जब हमें उनके साथ गुस्सा नहीं करना है, प्यार से उन्हें समझाना है, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। सही कह रहे हो तुम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लोगों को ये सिचुएशन समझा सकती हूँ। चलो आओ, उठो। तुम हेमंत से बात करो और मैं निम्रा से बात करता हूँ, उन्हें समझाते हैं हम। मुझे तो अब एहसास हुआ है कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मैं अलीना से बोर हो गया हूं, या मुझे रमा पसंद आ गई है, या मैंने बेवफाई की अलीना के साथ। मगर यहां तो केस ही उल्टा है। इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा धोखा। सही कह रहे हैं आप। जो कहानी आपने सुनाई है वाकई ये तो बहुत हैरत अंगेज है। यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। शुक्र करेंगे आपकी जान बच गई। क्या मतलब? देखिए, हमारा तो रोज का काम है, अक्सर ऐसे केसेस में मर्डर हो जाया करते। Really? आप अखबार नहीं पढ़ते? रोजाना ऐसी खबरें चलती। दोनों ने दूसरी शादी कर ली और एक्स हस्बैंड का मर्डर हो गया, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और पता नहीं क्या क्या।